धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पंजाब में कल जो कुछ हुआ उसके बाद में एक सवाल राजनीतिक गलियारों में खूब जोर शोर से उठाया जा रहा है कि क्या पंजाब के अंदर अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। यह सवाल कल से बाद में लगातार जोर शोर से राजनीतिक गलियारों में अब उठना शुरू हो गया है और इस सवाल के पीछे क्या कुछ प्लान है। क्या यह हो सकता है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाए? क्या वाकई बीजेपी की नजर जो है वो पंजाब के ऊपर है या पंजाब के बहाने बीजेपी कुछ और देख रही है? इस पर चर्चा करेंगे और क्या कुछ जो है इस पर राजनीतिक जानकार, वरिष्ठ पत्रकार इस पर क्या कह रहे हैं और किस तरह से बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने कैसे चरणजीत चन्नी को एक बहुत बड़ा नेता बना दिया है, यह आपको बताएंगे। इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आप देखिए, आदेश रावल है, वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने ट्वीट किया, क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगेगा, हां या नहीं। अब इसका नतीजा क्या रहा है वो आपको कुछ देर में बताएंगे। आप क्या मानते हैं, क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। इसके बाद में एक अनुराग डांडा है, दूसरे वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने कहा जो कुछ पंजाब में हो रहा है वो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की पृष्ठभूमि है। मतलब कि जमीन तैयार की जा रही है पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। और याद कीजिए, इसी तरह से जो है वो पश्चिम बंगाल में भी कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जो है वहां पर इतनी हिंसा हो रही है, इतनी तोड़फोड़ हो रही है कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए बंगाल के अंदर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब वहां पर तो लगा नहीं, यहां पर क्या होगा वो समय बताएगा। इसके बाद में देखिए, अनुराग ढांडा ने एक और ट्वीट किया है, वो भी आप देख लीजिए। बाकी फिर इसके बाद में इनके रिजल्ट क्या आए वो आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ में आज यानी कल जो है पंजाब में जो कुछ हुआ वो आपकी नजर में क्या था? कांग्रेस की चाल थी, बीजेपी की चाल थी, सुरक्षा में चूक थी या कोई साजिश थी? ये इन्होंने सवाल पूछा। अब देखिए कैसे बीजेपी की जो चाल है या कांग्रेस की चाल, साजिश, ये सारी बातें जो है वो अब लोगों के बिल्कुल समझ में आ रही है। कुछ भी घटना होती है, लोग आजकल बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, जनता जनार्दन है। कुछ भी घटना होती है, लोग जो है तत्काल बात को पकड़ लेते हैं कि हां ये जो चीज हुई है ये इसलिए हुई है। अब इसमें देखिए, आप रिजल्ट आप देखिए, इसमें अनुराग ढांडा का जो ये ट्वीट था कि प्रधानमंत्री की चाल के साथ में जो कुछ हुआ, बीजेपी की चाल है, कांग्रेस की चाल है। बीजेपी की चाल है, 81% लोग इस बात को कह रहे हैं कि हां ये बीजेपी की चाल है, बीजेपी ने अपने आप से जो है इस पूरे प्लान को करवाया था, खुद से पूरी साजिश करवाई थी, इस बात को लोग मान रहे हैं। अब देखिए, जो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा उस पर क्या रिजल्ट आया है। क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगेगा? ये ट्वीट आप देखिए आदेश रावल का। हां कहने वाले हैं 21% लोग, 21% लोग कह रहे हैं कि हां राष्ट्रपति शासन लगेगा। 79%, 80% लोग मान रहे हैं कि नहीं लगेगा पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन। अब क्या वाकई जो है ये हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगे या नहीं लगे? और क्या ऐसा जो है ये पहली बार हुआ कि किसी नेता के ऊपर इस तरह से हमला होना, ये सारी बातें ये पहली बार हुआ है, ये आपको बताएंगे। लेकिन देखिए बीजेपी ने कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक दलित परिवार से आने वाले एक आम जो है भारतीय को, एक आम पंजाब के नागरिक को, उसको जो है वो सीएम बना दिया। ये सच्चाई है, चरणजीत सिंह चन्नी की वो छवि नहीं रही है, उतने पॉपुलर नहीं है, लोग जानते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कैसे जो है चरणजीत सिंह चन्नी को जो है पॉपुलर बना दिया है। अब चरणजीत सिंह चन्नी की जो है एक छोटी सी वीडियो, मात्र 16 सेकंड की वीडियो है, और 16 सेकंड की इस वीडियो को आप देखिए, और 16 सेकंड की इस वीडियो में वो बोल रहे हैं महज 6 से 7 सेकंड। बाकी के समय के लिए आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। चरणजीत सिंह चन्नी को आज नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए कितना बड़ा नेता बना। कह रहे हैं कि 70,000 कुर्सियां लगाई थी, 700 लोग नहीं आए, अब इसमें मैं क्या करूं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने इस पूरे मामले को जो है डील किया है, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कहीं पर भी घबराए नहीं है। उन्होंने कहा है, ये बयान आप देखिए न्यूज़ 24 का है, यदि प्रधानमंत्री को कोई खतरा होगा तो मैं सबसे पहले अपना खून दूंगा। कितना जबरदस्त जो है ये पॉइंट उन्होंने कहा है, कितनी जबरदस्त बात कही है। अब सोच करके देखिए कुल्हाड़ी क्या मारी है बीजेपी ने अपने पैरों के ऊपर, उस पर बात करते हैं। देखिए चरणजीत सिंह चन्नी, जिसको आज से जो है वो साल भर पहले कोई जानता तक नहीं था, अभी 3 महीने उनकी सरकार के पूरे हुए हैं, तो 3 महीने पहले वो सीएम बने और उनको इतना पॉपुलर बना दिया है। अब बीजेपी को क्या नुकसान होगा और कांग्रेस को क्या फायदा होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक जो है वो भूपेश बघेल वो प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के लिए,
और भूपेश बघेल जो है ओबीसी वोट को कांग्रेस की तरफ जो है वो आकर्षित करने का काम कर रहे थे। अब दलितों के लिए यहां से चरणजीत सिंह चन्नी को उतारा जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को पैदल करवा दिया, उनको वापस मुड़वा दिया, यह कहकर के जो है वो कांग्रेस अब इसको प्रचारित करेगी। तो सोच करके देखिए नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ। और जो बीजेपी को लग रहा है कि यह सारा प्रोग्राम करने से बीजेपी के लिए कुछ जमीन तैयार हो जाएगी पंजाब में बीजेपी के लिए ऐसा नहीं होने वाला है। पंजाब की धरती एक अलग तरह से हो गई है। पंजाब के लोग जो है, पंजाब के लोग एक अलग तरह की कौम है। ये आप फोटो देखिए, ये फोटो देखिए। 2 दिन पहले जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर जिम से कसरत करते हुए अपनी शरीर बनाने का काम कर रहा था, आज वो व्यक्ति जो है, और उसके पीछे जो ट्रेनर खड़े हैं वो ट्रेनर भी सरदार है, पगड़ीधारी है। और आप इन लोगों को वहां पर जाकर के खालिस्तानी कह रहे हैं। इन लोगों को बदनाम करने के लिए आपने क्या बयान दिया? आपने कहा कि मैं जिंदा बच करके वापस आ गया, मैं जिंदा लौट करके आ गया। आप ये पंजाब के लोग थे साहब, आप कोई पाकिस्तान नहीं गए थे कि आपको कोई खतरा महसूस होता, आप चीन नहीं गए थे कि आपको कोई खतरा महसूस होता। ये आप पंजाब में गए थे, अपने पंजाब में गए थे, वहां पर आपको खतरा क्यों महसूस हो रहा है? और वहां पर तो अपनी सरकारें हैं, अपना संविधान, अपना कानून है, वहां पर आपको क्यों खतरा महसूस हो रहा है? आप वहां पर जाते हुए क्यों डर रहे हैं? तो देखिए ये जो है ये नुकसान बीजेपी को होने वाला है। लोग समझते हैं, लोगों को मालूम है ना मोदी जी के। अब लोग जो है खुल करके लिख रहे हैं कि आप रुक जाइए, चुनाव के होते होते जो है वो मोदी फिर से रोएंगे, टीवी पर आकर के या किसी रैली में जो है वो मोदी फिर से रोएंगे। और इस वीडियो का ये हिस्सा जो है हम आपको काट के बाद में सुनवाएंगे। ये तारीख आज की आप नोट कर लीजिए। ये अब लोग समझ गए इस बात को कि कैसे मोदी जो है वो उनके आंसू है वो घड़ियाली आंसू है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को, उनके आंसू से, उनके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी ने यहां पर जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। और वो बात जो है बिल्कुल क्लियर जो है मैसेज उससे निकल करके आ रहा है कि बीजेपी चाहे जो हाथ पैर मार ले, लेकिन इस बार 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बात को भूल रही है कि इन चुनावों में ये वाला मुद्दा बनेगा कि मोदी को वहां पर रोक लिया, नहीं रोका। हालांकि उसमें मैं बता रहा हूं कि 70 से 80% लोग जो हैं वो इस बात को नकार देंगे कि मोदी को ऐसे कोई रोक ले, प्रधानमंत्री को ऐसे कोई रोक ले, ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। वो ये खतरे वतरे वाली बात जो है वो अब नहीं चलेगी। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम ये है वो है, ये सब नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री खतरे में, आप एक नया ढिंडोरा लेकर के आ गए तो इस बात को नहीं चलेगा। जो असल मुद्दा है वो महंगाई है, असल मुद्दा है वो बेरोजगारी है, और इसके लिए आपके पास में कुछ नहीं है। और ना आपकी नीयत दिख रही है कि आप करीब जो है वो 1-1.5 महीने में कुछ तो लोगों को यकीन दिलवाएं कि हम महंगाई पे हम कुछ कर रहे हैं, बेरोजगारी पर हम कुछ कर रहे हैं। और यही जो 2 मुद्दे हैं ये आपको ऐसा चोट मारेंगे कि 5 राज्यों से सुपड़ा साफ हो जाएगा। 5-0, मैं ध्यान से कहिए इस बात को, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 5-0 से अगर चुनाव जो है वो निकल करके आ जाए बीजेपी के लिए, 5-0, 5 राज्यों से अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए, 4 राज्यों में सरकार है, तो आप बिल्कुल हैरान मत होइएगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। और जो सपने ये देख रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जितना चरणजीत सिंह चन्नी को ये लोग जो है वो छेड़ने का काम करेंगे, उतना ही जो है इसकी उल्टा जाएगा। अब देखिए राहुल गांधी का ये छोटा सा आपको दिखा देते हैं। बीजेपी यूथ लीडर जो है वो अरेस्ट किए गए थे। गुजरात में राहुल गांधी की कार के ऊपर हमला करवाया गया था, गुजरात में डबल इंजन की सरकार में। और देखिए आप ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, उनकी गाड़ी में कैसे जो है वो पत्थर अंदर तक गए थे। ये पहली बार नहीं हुआ है। सब लोग जानते हैं कि राजनीति में अभी ममता बनर्जी के उधर भी ऐसे पथराव हुआ था, जेपी नड्डा के, लेकिन उधर कोई फायदा नहीं हुआ, उधर सुपड़ा साफ हो गया। तो बहरहाल लोगों तक पहुंचाई इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर